अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू सेवरल सेवरल चार्जेस। यानी कि इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है और सेवरल चार्जेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। ये दो टॉपिक हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारे पास ईएमटी की चल रही है और ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेवरल चार्जेस। इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हमें टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह हमने जो सेकंड लेक्चर था हमारा ईएमटी का, उसमें हमने जो कूलम्स लॉ उस पर स्टडी किया था। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कूलम फोर्स आती है, जो हमारे पास कूलिंग फोर्स आती है वो है F इज इक्वल टू 1/πE0 Q0 Q प्लस ओवर आर स्केयर। ये हमारे पास सेकंड जो लेक्चर उसमें हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। ओके, इसको अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहें इस फार्मूले को इधर, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, ये इसकी रेंज है, इस यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो ये किसी दूसरे सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज को अफेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो वो यहाँ तक है, इसकी बाउंड्री यहाँ है। जबकि यहाँ हमने एक रखा हुआ है टेस्ट चार्ज और इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है डी। ओके, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है डी। ओके, तो ये हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने इसको ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है और वहां से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस और ये हमारे पास Q0 है, ये स्मॉल चार्ज है, यानी इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कूलम्स फोर्स है, लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू ई एफ, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि हमारे पास सॉरी इस तरह नहीं, फार्मूला हमारे पास एक्चुअली जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस तरह है। ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला होता है। ओके, यानी कि इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ई क्यू, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ से हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर कॉलम चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कॉलम फोर्स ओवर कॉलम चार्ज। तो यहाँ हम इस फार्मूले को वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो अच्छा ये आ जाएगा। यहाँ हमने इधर फार्मूले को पुट किया, E0 Q प्लस ओवर आर स्केयर, और हमारे पास ये चार्ज है Q है हमारे पास, ये हमारे पास चार्ज होगा, इधर जो होगा वो होगा नॉट होगा Q0। ओके, तो ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5। ओके, तो हमारे पास Q ओवर आर स्केयर, ये Q प्लस है, अगर प्लस लिखना चाहे लिख लें तो रहने दें। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चूंकि जो हमारे पास कॉलम फोर्स का जो ये फार्मूला आता है ये है एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, यानी कि स्ट्रेस टेस्ट चार्ज की वजह से आता है ये फार्मूला। तो इसलिए हम यहाँ से इस कॉलम लॉ को के फार्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं। यानी कि हमारा ये पॉइंट, ये जो फर्स्ट टॉपिक था ये क्लियर हो गया और इसका जवाब ये आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πE0 Q ओवर आर स्क्वायर। जो हमारे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं हम इसको।
आर स्क्वायर। जो हमारे पास के होता है इसके ये इसके इक्वल होता है 1/4 ई नॉट के। ओके, ये इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज भी होती है जो कि हमने पिछली लेक्चर में इसको स्टडी किया हुआ है इसकी वैल्यू को कि जो हमारे पास की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 99 इंटू 9। और इसका जो मजेदार इसका जो है ना हमारे पास यूनिट वो लाजमी रखना पड़ता है हमें। ओके, इसका यह जो यूनिट है वो हमें लाजमी याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर इसका हम यूनिट पर गौर नहीं करेंगे तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो हमें मुश्किल हो सकती है पेपर देते वक्त। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास आ गया है ये फार्मूला या ये फार्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेवरल चार्जेस क्या है। ओके हो गया। अब हम सेवरल चार्जेस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखें इसको हम किस तरह देखेंगे। सपोज करें हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ओके, ये Q3 है और ये Q4 है। चूंकि जो हमारे पास ये फार्मूला आया है लास्ट पे ये सिंगल चार्ज की वजह से आया है, यानी कि किधर गया ये देखें, ये हमारे पास सिंगल चार्ज था, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज था, सिंगल चार्ज की वजह से आया था। लेकिन अब हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो सिंगल ही होता है। ओके, तो अब जिस तरह हमने देखा था ये देखें कि इसमें जो हमारे पास एक सिंगल चार्ज था इसकी जो हमारे पास फील्ड लाइंस यानी कि जहाँ तक इस चार्ज की स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी, सिर्फ इतनी। ओके, ये यानी कि ये चार्ज सिर्फ बाउंड्री के अंदर ही फोर्स लगा सकता था। ओके हो गया। तो अब ये सिंगल चार्ज है, लेकिन जब हम सेवरल चार्जेस की बात करेंगे, सेवरल चार्जेस की हम जब इस बात करेंगे तो यहाँ जो होगा वो ये इतना नहीं बल्कि ये कंबाइन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इसका जो हो गया ना बाउंड्री ज्यादा हो जाएगी। ओके हो गया। अब फार्मूला वही सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास इसको सिर्फ हम ऐड करना चाहेंगे। यहाँ हम 3 जो है ना वो स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेस डेट चार्ज, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि राइट फोर्स एक्सटेंडेड, और द थर्ड स्टेप हमारे पास वो है राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हो गया। यानी कि प्लेस डेट चार्ज के हमने एक चार्ज को डिफरेंट जो चार्जेस सेवरल चार्जेस है उसके करीब लाना है, ले आए। तो उसके बाद जो हमने राइट हमने फोर्स लिखनी है जो कि ये चार्जेस इस टेस्ट चार्ज पर लगा रहे हैं। ओके, और थर्ड स्टेप क्या है कि राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो चार्ज है वो नज़दीक रख दिया है इसके। ओके, चार्ज इसके इन सेवरल चार्ज के करीब रख दिया है। तो अब जैसे ही हम इसको करीब लाएंगे तो हमारे पास जो ये सेवरल चार्जेस होंगे इस पर क्या लगाएंगे, फोर्सेज लगाएंगे। उन फोर्सेज को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, जिस तरह हमने ये देखा सिंगल चार्ज पर जो फोर्स थी उसका फार्मूला ये था। ओके, इस सिंगल चार्ज के बजाय थे, लेकिन इधर जो सेपरेट चार्जेस हैं इसलिए हम इन चार्जेस को, इन फोर्सेस को जमा कर लेंगे। ओके, F2 ये मेरे पास, ये F3 है और ये मेरे पास F4 है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके हो गया। अब इसको हम डिनोट कर लेते हैं। सपोज करें इसको हम T से डिनोट करें, टोटल फोर्स। एंड टोटल फोर्स जो इस पर लग रही है वो किसके इक्वल है, इस पर जो टोटल फोर्स लगा रही है वो इक्वल है इसके F1 के, F2 के, F3 के और F4 के। ओके, अब हम यहाँ फार्मूला पुट करना चाहिए तो फार्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसका जो डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी इक्वल होती है, F/Q की होती है। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वो E इक्वल टू F/Q है, तो
इधर हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि हम इधर एफ से निकाल सकते हैं जो कि है ई क्यू। ओके, तो इधर हमने फिर ये क्वांटिटी जो है ये वैसे की वैसी ही रहेंगी हमारे पास, यानी कि F1 वैसे का वैसे ही रहेगा, F2 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, F3 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, और F4 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम F जो टोटल F है यानी कि FT है, इधर भी हम FT लिख देंगे, इधर भी FT। ओके, तो हम इधर हम F की वैल्यू लिख सकते हैं ET QT। ओके, अब हम QT को इधर से सबसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, F1 QT प्लस QT प्लस F3 ओवर QT प्लस ये हमारे पास टोटल चार्ज है ना, ये देखें इधर जो टोटल चार्ज है इसको हम सबसे डिवाइड कर रहे हैं। ओके हो गया। तो अब हमारे पास इस स्टेप को इधर थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं, तो इधर हम टी की जगह नॉट लिख सकते हैं, टी की जगह हम सब नॉट लिख सकते हैं इधर। ओके, नॉट क्यों लिख सकते हैं कि जो क्योंकि इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इस पर क्यू नॉट पर लग रही है, इसलिए हम नॉट का इधर सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं, ये नॉट। ओके हो गया। अब देखें कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है, ये देखें ये फार्मूला है, तो हमारे पास अगर ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 1 है और ये हमारे पास क्यू नॉट है, इधर देखें कि Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है क्यू नॉट पर, इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर क्या होगा, F1 ओवर क्यू नॉट, ये E1 होगा। Q2 की वजह जो इस पर फोर्स लग रही है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी इधर, ये होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होगी ये। और Q3 की वजह जो इस पर फोर्स लग रही है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 ओवर क्यू नॉट। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि F1 ओवर क्यू नॉट है, इसकी जगह हम E1 लिख सकते हैं। ये एफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, चार्ज 2 है, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की लिख सकते हैं, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 लिख सकते हैं। और इधर इस सिमिलरली हम इस तरह इस लिख सकते हैं, और इधर हम ई नॉट लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो फाइनली फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल चार्जेस वो ये आ चुका है। ओके हो गया। और जो ये फार्मूला जो हमने जो इक्वेशंस लिखी हैं ये अकॉर्डिंग टू लिखी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन यही हमें लाभ बताता है, ये सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने जो है ना ये फार्मूला डिराइव किया है। अब सुपरपोजिशन है क्या, अब हमें सुपरपोजिशन कहता क्या है कि इसका भी हमें पता होना चाहिए कि जो सुपरपोजिशन है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेपरेट चार्जेस, यानी जो सुपरपोजिशन वो ये कहता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करने के बाद उनको हम एक इक्वेशन के फॉर्म लिख सकते हैं जो कि ये है, यानी ऐसा ही किया है, ये डिफरेंट चार्जेस हैं, इसकी वजह से हमने सबसे पहले क्या किया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो मालूम की हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी हैं, तो ये हमारे पास सुपर पोजिशन कहता है। ओके, तो जो सुपर पोजिशन होता है इसकी एक खामी ये है कि ये उस वक्त जो होता है ना फेल हो जाता है, कब, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड्स वेरी एक्सट्रीमली लार्ज होती हैं। ओके, यानी कि बट इट विल बी वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एज वी डिस्कस इन द अबव, यानी कि जब हमारे पास ये इनके दरमियान जो फासला है डी फासला है, D1 D2 D3 फार्मूला है, D4 डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है। अगर हम क्यू चार्ज को इधर रख दें तो हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो ये प्रिंसिपल होगा सुपरपोजिशन वो उस वक्त वैलिड नहीं होगा। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एंड अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।